नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखते हैं 27 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर पहला। हाल ही में रिलायंस जियो टीवी ने 52 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी असम, डी हरियाणा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। ठीक है भाई, हरियाणा सरकार और रिलायंस जियो टीवी ने एक समझौता किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 52 लाख स्कूली बच्चों को लाभ होने की उम्मीद है। यह नया समझौता मुख्यमंत्री ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत किया गया है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक दूरी को खतरे में डाले बिना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार किया जा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। ठीक है भाई, तो देखिए आयात पर लागू किए जाने वाला यह शुल्क $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 प्रति टन हो सकता है। सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भेदभाव की स्थिति को डंपिंग कहा जाता है, जिसमें आयात करने वाले देश में बेचे जाने पर किसी उत्पाद की कीमत निर्यातक देश के बाजार में उस उत्पाद की कीमत से कम होती है। ये शुल्क अगले 5 साल के लिए लगाया जाता है। ठीक है भाई, चलते अगले क्वेश्चन पर। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी सुनील गावस्कर, सी राहुल द्रविड़, डी जहीर खान। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वे में कुल 11,400 क्रिकेट फैंस ने हिस्सा लिया। इनमें से 52% लोगों ने द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ के पक्ष में वोट किया। ये है राहुल द्रविड़। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। सरकार ने प्रमुख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शिशु श्रेणी के तहत उधारकर्ताओं को कितने प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी की घोषणा की है? 1%, ऑप्शन बी 2%, सी 2.5%, डी 3.1%। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2%। सरकार ने प्रमुख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शिशु श्रेणी के तहत उधारकर्ताओं को 2% ब्याज सब्सिडी की घोषणा की है। शिशु श्रेणी के तहत 50,000 रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण लाभार्थी को दिए जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने अस्थायी रूप से निम्नलिखित देशों में से किस देश के कराटे एसोसिएशन की मान्यता रद्द की है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी बांग्लादेश, सी चीन, डी भारत। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। विश्व कराटे महासंघ WKF ने पिछले साल अपने चुनावों के दौरान विश्व निकाय के कानूनों के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से अंतिम रूप से कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया मान्यता अस्थायी रूप से रद्द कर दी है। ठीक है भाई, चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। कैबिनेट कमेटी ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? 5,000 करोड़ रुपए की, बी ऑप्शन 8,000 करोड़ रुपए, सी ऑप्शन 15,000 करोड़ रुपए, डी ऑप्शन 20,000 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन
अवसंरचना विकास कोष AHIDF की स्थापना की मंजूरी दी है। डेयरी आधारभूत संरचना के विकास के लिए डेयरी सहकारी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। ठीक है भाई, चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में पाकिस्तान में किस स्थान पर वहां पर पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है? ऑप्शन ए पेशावर, बी मुजफ्फराबाद, सी सिंध, डी इस्लामाबाद। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है और यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होगा। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है। मंदिर परिसर में एक शमशान घाट भी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केंद्र से बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी बिहार, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। कोरोना वायरस रोगियों के लिए बाबा रामदेव की विवादास्पद दवा क्रोनिल राजस्थान में गंभीर रूप से फंस गई क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग परीक्षण ने इस अवैध कहा है और जयपुर के NIMM अस्पताल को नोटिस दिया है, जिसमें कथित तौर पर इसमें सहयोग किया था। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी लोगों को गुमराह करने के लिए रामदेव के खिलाफ केंद्र से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ठीक है भाई, चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में किस देश से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC को 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के लिए परामर्श परियोजना का ठेका मिला? ऑप्शन ए कागज का टुकड़ा, ऑप्शन बी माली, सी नाइजीरिया, डी श्रीलंका। तो ऑप्शन ए में ऑप्शन की जगह कोई देश का नाम होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन बी माली। हाल ही में माली के राजदूत सेकाऊ कासे और NTPC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD गुरदीप सिंह के बीच इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। 2019 में ISA ने NTPC की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य देशों के लिए एक प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से NTPC को एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में समर्थन दिया था। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे विठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन ए मोहिनीबेन पटेल, बी जसोदाबेन मोदी, सी गुलाबबाई संगमेनेरकर और ऑप्शन डी आनंदीबेन बौटाल। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलाबबाई संगमनेरकर। लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को इस अवार्ड में 5 लाख रुपए को पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिग्गज थिएटर ऑन स्क्रीन चरित्र कलाकार मधुबंती दांडेकर को अन्ना साहिब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भाई, आज के ये 10 क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद।